रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को इजी वे में लर्न कर सकें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नोट, यानी हमने देखना है कि ये जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं वो रैशनल एक्सप्रेशन हैं या नहीं है। तो इसको हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी पोलिनोमियल्स होंगे वो अगर उसकी पावर अगर उसके ऊपर पावर है और वो पावर होल नंबर में होगी तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन जो होंगे वो रैशनल एक्सप्रेशन होंगे। अगर उसकी पावर होल नंबर में से नहीं होती तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 3x, तो देखें अगर हम x के ऊपर अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो वो हमारे पास 1/2 में चेंज हो जाता है। तो 1/2 जो होता है वो होल नंबर के अंदर नहीं होता, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पोलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। जब हम इसको अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि होल नंबर के अंदर जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 सो ऑन। तो उसमें हमारे पास 1/2 नहीं होता। तो देखें अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 1/2 बन रहा है। तो 1/2 होने की वजह से ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। अब सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर है जो x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है। अब होल नंबर के अंदर 2 भी होता है, 3 भी होता है और ये हमारे पास है कांस्टेंट। तो पोलिनोमियल्स के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर रैशनल नंबर में हो या फिर नेगेटिव हो। उसमें हमने जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो जिसमें भी मर्जी हो। तो ये हमारे पास अंडर रूट में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अंडर रूट में है या जो भी है। तो कांस्टेंट जो भी होगा, कांस्टेंट की वैल्यू जो भी होगी उससे कोई कंसर्न नहीं होगा हमें, हमने सिर्फ इसके वेरिएबल देखने होते हैं। तो देखिए वेरिएबल की पावर हमारे पास यहाँ पे होल नंबर में से है। और अब नीचे देखते हैं, नीचे भी हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर है वो होल नंबर में, 2 भी होल नंबर के अंदर होता है और ये भी होता है और ये हमारे पास 2 कांस्टेंट है। तो इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा यस। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखें यहाँ पे हमारे पास पावर 2 है और इसके ऊपर 1 है, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन देखें यहाँ पे हमारे पास होल नंबर है, पावर जो भी है वो होल नंबर के अंदर में से आ रही है, ये नीचे भी होल नंबर के अंदर से आ रही है, तो ये भी यस, यानी ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखेंगे ये वही आ गया कि इसके ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट को जब हम रिमूव करेंगे तो 1/2 में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी वो 1/2 में होगी, तो 1/2 होल नंबर के अंदर नहीं होता, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नो, यानी ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसका आंसर भी नो आ जाएगा। इसमें हमने जस्ट पोलिनोमियल की यानी हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसकी हमने पावर देखनी होती है। अगर वो होल नंबर के अंदर होती है तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा, अगर वो होल नंबर के अंदर नहीं होती तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। और इसमें एक बात ये हमने याद रखनी होती है कि कांस्टेंट नंबर जो मर्जी हो उसमें हम नहीं देखते कि इसके ऊपर पावर क्या आ रही है और क्या नहीं आ रही, हमने सिर्फ वेरिएबल को देखना होता है कि अगर वो होल नंबर उसके ऊपर है तो हमने उसको कह देना है कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।